ओम शांति। आज की तारीख है 12/3/2023, 12 मार्च 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली है जो कि अव्यक्त मुरली है। बाबा ने 18/1/1994 में सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। ब्राह्मण जीवन का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियाँ समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर के समान पहुँच गईं। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सारे स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह में बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा कहते हैं प्यार में बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहें वह भुला सकते हैं और जो याद करना चाहें उसमें समा जाते हैं। आज बाबा स्नेह को, प्यार को बहुत बच्चों को बता रहे हैं कि आप बच्चे जो कहते हैं बाबा से योग नहीं लग पाता, तो बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति में कितनी ताकत है। अगर आपको बाबा से बहुत प्यार है तो कितनी उसमें ताकत है। फिर बाबा क्या स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति बाबा के समान बना देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाबा की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना। अब बाबा कहते हैं कितना सारा बाबा ने बताया स्नेह से क्या क्या होता है, तो फिर बाबा कहते हैं ऐसे स्नेह की शक्ति का अनुभव करते हो। बाबा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर आत्माएं थक गई हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही हैं। इसीलिए बाबा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने नया जीवन दिया था। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की थी, मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण जीवन का जो आदि समय था, मानो जब शुरू में आप बाबा से मिले थे, बाबा से जब जुड़े थे, उस समय को याद करो। तो उस समय तो जब बाबा से इतना प्यार में आंखों से अश्रु बह गए थे बाबा की याद में, तो बाबा कहते हैं उस समय तो कोई मेहनत नहीं हुई थी। तो ये आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए थे। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। अब बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो ना। तो कैसा भी माया का विकराल रूप या रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। किसी भी रूप में आए माया, तो बाबा कहते हैं कैसा भी विकराल रूप में आए, आप क्या करो, बाबा के प्यार में उस समय खो जाओ, स्नेह में समा जाओ, तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके सामने की शक्ति, समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। बाबा बच्चों से पूछते हैं ये शिव मंत्र की शक्ति सबके पास है कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ। सिर्फ डुबकी मार कर नहीं निकल जाना है। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा,
प्यारा बाबा डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नज़र पड़ जाती है। फिर उससे माया की नज़र पड़ जाती है कि अब बच्चा डुबकी निकाल के निकल गया, अब क्या करें, अब हम इस पर अटैक कर सकते हैं। तो माया भी देखती रहती है। तो बाबा कहें समा जाओ तो माया की नज़र से दूर हो जाओगे। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है, स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है स्नेह का। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो, है कोई? अब बाबा कहते कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का या बाबा के प्यार का जरा सा भी अनुभव नहीं हुआ। इतना बाबा के प्यार का अनुभव हुआ तभी तो हम इस संसार को छोड़ के बाबा से जुड़ गए। कितना प्यार से बाबा से जुड़ गए। बाबा के सिवा अब कहीं मन लगता है? किसी और से मन भी नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो कोई है नहीं, स्नेह ही सहज योग है। अगर बाबा से प्यार है तो माना जैसे सहज योगी है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है, क्योंकि 18 जनवरी थी इस समय, तो 18 जनवरी स्मृति के स्वरूप में मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत बेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में लहरा रहे हो? सर्व आत्माओं के अंदर एक बाबा के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी, तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थाली भर कर दे रहे हैं। वो स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोती इतना लुटा रहे हैं। बाबा कहते हैं हाथ भर के थालियाँ भर भर के दे रहे हैं। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। जब सतयुग होगा तो बाबा कहते हैं फिर इस स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। अभी बाबा के जो प्यार के हीरे मोती हैं, जो बाबा हम सब बच्चों पे लुटा रहे हैं, अभी उससे बाबा कहते हैं थालियाँ भर भर के दे रहे हैं, उसको सजाओ, अपने आप को सजाओ। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी या कोई परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्मा स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष बिल पावर के हाथ याद आए? बिल पावर सब कार्य सहज करा देती है। जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होती है तो बाबा कहते हैं सब कुछ सहज अनुभव करा देती है। ब्रह्मा बाबा ज़्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे? फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते रहे।
ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्म प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। अब जब ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा तब बने, उससे पहले तो उनको दादा लेखराज के नाम से सभी जानते थे। तो ब्रह्मा बाबा भी बाबा कहें ब्रह्मा कब बना, जब उनके अंदर परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, जब दोनों कंबाइंड हुए। 25 साल की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि भी की गति भी फास्ट है ना। इसीलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो उन्होंने, तो बाबा कहे कि उसके बाद बाबा ने और तेज़ी से सेवा शुरू हुई, तो बाबा कहते सेवा को भी बहुत गति मिली। अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं, समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसीलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इस समय बाबा कहते हैं जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं। ऐसे है ना, दादियों की भी दुआएं हैं, सिर्फ फ़ायदा ले लो। मिलता तो बहुत है, यूज़ कम करते हो। बाबा तो हमको बहुत ज्ञान के ख़जाने लुटा रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उसको यूज़ नहीं कर पाते। सिर्फ बुद्धि में किनारे रखते नहीं रहो, खाओ खर्च करो। आता है यूज़ करना, खर्च करना आता है कि संभाल कर रखते हो। बहुत अच्छा से ये संभाल कर रखना है। अब बाबा कहते हैं बाबा का ये जो ख़जाना है इसको यूज़ करना आता है ना बच्चों को। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्च करना था तो बढ़ाना है। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज़ होती है उसको कहाँ रखते हैं, लॉकर में यूज़ नहीं करते, लॉकर में रखकर खुश होते हैं। तो कई बार ऐसा करते हैं, पॉइंट तो बहुत अच्छी है, विधि भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करते हैं सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। कि ये बात बाबा ने बहुत अच्छी कही कि बच्चे मामे कम याद करो, मन ही मन मुझे याद करो। जैसे बाबा ने कोई पॉइंट कहा, बच्चे 8 घंटे याद करो। अब बच्चों को ये पॉइंट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ बुद्धि की रूपी लॉकर में देखकर बुद्धि के लॉकर में रख देते हैं। 8 घंटे याद नहीं कर पाते, लेकिन बुद्धि के लॉकर में डाल देते हैं और खुश होते रहते हैं। तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज़ करते हो? अब इस पॉइंट को बाबा कहते हैं यूज़ करो। जो भी बाबा सुनाते हैं ज्ञान रतन, उसको यूज़ करो। अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है? सिर्फ अच्छा कहने वाले तो नहीं हो। ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में ऑर्डर मिले और कर ले, ऐसा तैयार है ना। शक्ति सेना तैयार है। पांडव सेना बाबा अपने कुमार बच्चों को, शक्ति सेना अपनी कुमारियों को कहते हैं। शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियाँ नहीं चल सकती, शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव नहीं चल सकते। फिर दादी जी ने मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस का समाचार सुनाया। बाबा को मैक्सिको में कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय, तो बाबा को उसका समाचार सुनाया। तो बाबा कहें अच्छा है, साइंस वाले तो काम में लगे ही हैं, प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं ना। तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गया तो बड़े से बड़े माइक का काम करेगा। लॉस एंजल्स में भूकंप आया था उस टाइम पे, तो बाबा कहें ये समय की तीव्र गति की निशानियाँ समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है। फिर बाबा की पर्सनल मुलाकात। फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है? खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है, तो ये सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है?
अब अनगिनत मिलता है, तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए ना। लोग किनारे इसलिए रखते हैं कि आई विल में काम आएगा, लेकिन आपके पास तो बहुत अथाह खजाना है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म ये खुशी का खजाना आपके साथ रहेगा। तो अनगिनत है, तो बाबा कहते हैं यूज़ करो ना फिर इसको। बाबा ने पहले भी सुनाया था कि प्राण चले जाए लेकिन खुशी ना जाए, इसीलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो। क्योंकि वर्तमान समय और कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसी आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितने दिल से दुआएं देगी। आप दाता के बच्चे हो तो फराख दिली से बांटो। बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो। समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। तुम बच्चों को बाबा कहते हैं दिल से रहम आना चाहिए। देखो चारों तरफ कितनी हाहाकार मची हुई है, कितना परेशान है आत्माएं, जो अशांति दुख में भटक रहे हैं। वो भी तो सब आपका ही परिवार है ना। परिवार को सहयोग दिया जाता है। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते चलो, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो चलने वाले नहीं है। नहीं, आप बच्चे रहम दिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उसको फल दे देती है। ऐसा नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते। कोई सीजन का फल होता है तो कोई सदा का फल होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमने इतनी सेवा की, हमको फल नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं फल एक जैसे नहीं होते। कोई सीज़न का फल होता है, वो उस सीजन में मिलता है। वैसे भी देखो, खेती का काम करते हैं तो सीज़न पर चीज़ निकलने वाली होती है। तो ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद ये निकलेगा, इसीलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बीज डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगाना ही है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है, कोई आपका विरोध भी करता है, तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ही सोचो कि अपोजिशन, ये विरोध करना, इंसल्ट, गालियाँ, ये खाद का काम करेंगी। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितना गालियाँ देंगे उतना आपके गुण आएंगे। इसीलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे, नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर हो ना, सब खजाने हैं ना। बाबा कहते हैं अब चाहे आप संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा सकाश देते रहो। बाबा कहते हैं सारा विश्व आपका परिवार है। तो सबको जो दुख अशांति से भटक रहे हैं उसको शांति का, प्रेम का, सुख का सकाश देते चलो। डबल विदेशियों को देखकर बाबा डबल खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि डबल पुरुषार्थ करते हैं। एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी नहीं। है बाबा आज तो बहुत पूरी मुरली में बाबा ने स्नेह की विधि समझाई कि कैसे बाबा से प्यार में ऐसे खो जाओ कि माया आपके सामने आए नहीं। अब ये तो सहज है ना, बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है। और कुछ भी नहीं आए लेकिन स्नेह में समाना तो आता है कि ये भी मुश्किल है, तो नहीं ये तो ये करो। अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। नीचे आते हो तो छोटी सी चीज़ बड़ी लगती है, ऊपर जाओ तो बड़ी चीज़ भी छोटी लगेगी।
फरिश्ते हो या साधारण मानव हो, फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है ना, कि नीचे ऊपर, तो नीचे क्यों ठहरते हो? अच्छा लगता है नीचे रहना? कभी कभी दिल होती है नीचे आने की, नहीं फिर क्यों आते हो? बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल, डबल चांस है, इसका फ़ायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे? डबल सर्विस। महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाबा के आगे कहेंगे शक्ति दे दो, औरों को भी शक्तियाँ दो। अब बाबा कहते हैं खुद से आपको महादानी वरदानी इतना शक्तिशाली बनना है। ऐसा नहीं कि बाबा के सामने बोलते रहो कि बाबा हमको शक्ति दो, हमारे परिवार को शक्ति दो, विश्व की आत्माओं को शक्ति दो। तो मांगते रहेंगे तो फिर स्वयं कब शक्तिशाली बनेंगे? अच्छा है, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया, अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते चलो। वरदान है आज की मुरली से, खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है, तो रोज़ अमृत बेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो, यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। अब दुनिया वालों के पास बहुत सुख साधन है, सब परिवार है, सब कुछ है, फिर भी अंदर की जो खुशी है वो नहीं है। आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते रहो, यही सबसे बड़ी सौगात है। स्लोगन है आज की मुरली से, महान आत्मा का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। तो 3 चीज़ें याद रखना, महान आत्मा का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। तो इन तीनों को ध्यान में रखना है हम सब बच्चों को। तो आज बाबा ने बहुत प्यार से हमको, बहुत स्नेह भरी मुरली थी बाबा की। बाबा ने बार बार एक ही बात पूरी मुरली में स्नेह की शक्ति का बहुत वर्णन किया कि स्नेह की शक्ति आपसे क्या क्या करा सकती है। तो स्नेह में अगर आप समाये हो तो माया आपके पास नहीं आएगी, आपको समर्पण करा देती है, बाबा के समान बना देती है। तो स्नेह अगर आपके है तो आपके ऊपर बाबा की दुआओं का हाथ सदा छत्र छाया समान अनुभव होता है। तो स्नेह की में इतनी ताकत है, तो बाबा के प्यार में समाये रहो। बस जैसे होता है ना कि माताएं कितनी भोली होती हैं, कितना प्यार करती हैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से, स्नेहवश रहती हैं, मोहवश रहती हैं। ऐसे ही हमको बाबा को उसी प्यार से, उसी ममता से, उसी मोह से याद करना है। तो बाबा कहें सब कुछ सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।